पहले अपने इंटरेस्ट, पहले 4 इंटरेस्ट को डिफाइन करिए, फिर उन इंटरेस्ट के बाद एक अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, कोच, ऑथर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मुझे रिक्वेस्ट करी गई है कि मैं वीडियो बनाऊं हाउ टू चूज योर गोल्स इन लाइफ। दोस्तों, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो वीडियोस मैं अपनी साइकोलॉजी, एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल टूल्स और अपने एक्सपीरियंस 20 इयर्स से ज्यादा का जो मेरा तजुर्बा है, तो जो लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, जो यंग एग्जीक्यूटिव्स कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि वो अपनी लाइफ के गोल्स को कैसे चूज करें। और वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो उनकी लाइफ के इंटरेस्ट हैं या लाइकिंग्स हैं या उनकी हॉबीज हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर उसमें भी देखा गया है बहुत सारे लोग जो सिर्फ अपनी लाइकिंग या हॉबी के बेस पे चलते हैं, उनको बहुत बारी सफलता या तो नहीं मिलती है या बहुत कम मिलती है, और उसके पीछे कारण है जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक होती है आपकी लाइकिंग या हॉबी, और दूसरी होती है आपका एप्टीट्यूड। मैंने देखा है नॉर्मली जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं या जो लोग करियर में वाकई में इंटरेस्टेड होते हैं, जो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने आते हैं हमारे पास, हमारा वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो नॉर्मली या तो उनके पेरेंट्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक बहुत प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, और वो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। लाइकिंग या हॉबी एक जगह हो गई और आपका एप्टीट्यूड दूसरा जगह हो गया ना। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है आपका इननेट टैलेंट, एक नेचुरल टैलेंट, एक नेचुरल इंक्लिनेशन, जो आपका माइंड, बॉडी और सोल जिसकी तरफ जाना चाहते हैं। और लाइकिंग क्या होती है? लाइकिंग हम डेवलप कर लेते हैं आउट ऑफ ऑ, चाहे हमने फिल्म स्टार्स को देख लिया, हमने क्रिकेटर्स को देख लिया, हमें कोई गेम पसंद आई और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हो उसका हमारे पास एप्टीट्यूड हो, और जब आपके पास वो एप्टीट्यूड नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ एप्टीट्यूड पे चलना चाहिए आदमी को और उसको अपनी लाइकिंग और हॉबीज को अलग कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है कि आपका गेम या आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपका एप्टीट्यूड नंबर 1 आता है, राइट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आपका एप्टीट्यूड नंबर 1 आता है या किसी गेम की तरफ आपका एप्टीट्यूड नंबर 1 आता है, पर आपकी लाइकिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा नहीं है, आप उसको काउंट करते हैं, यार मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शौक है, या मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शौक है, या मुझे किसी और फील्ड में शौक है, और आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका इंटरेस्ट जो लाइकिंग है वो नंबर 4 पे आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर आप 4 पे आते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि यू आर डिसलाइकिंग इट, बट एट द सेम टाइम इट शोज कि आपका एप्टीट्यूड उसकी तरफ है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग को एज अ करियर गोल परस्यू करें। अब इसका उल्टा ले लीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने सेम एग्जांपल में आपको कहा कि आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पर आपके एप्टीट्यूड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मान लीजिए नंबर 2 या 3 स्थान में आता है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट प्लस एप्टीट्यूड। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के अंदर सिर्फ अपनी लाइकिंग्स, हॉबीज और इंटरेस्ट की तरफ मत चलिए। आप ये सोच सकते हैं अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में है तो एप्टीट्यूड तो होगा ही होगा, ये बहुत बड़ी मिथ है, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड है। इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरे लोगों को देख के डेवलप हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं है जो आपका अन्य टैलेंट है वो आपके अंदर उस चीज का हो।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने लाइफ गोल को डिफाइन करना चाहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर करवाइए कि आपका एप्टीट्यूड किस जगह पे फिट बैठता है। तो एप्टीट्यूड कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, पर उसका एप्टीट्यूड इंग्लिश की तरफ, अगर वो इंग्लिश जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसका एप्टीट्यूड इंग्लिश में कम है, तो उसको वो वाला ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर किसी का इंटरेस्ट जर्नलिज्म में नंबर 3 पे है, पर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कमांड बहुत अच्छा है, और उसके अंदर वो इंक्लिंग थोड़ी बहुत भी है, बट एप्टीट्यूड में दिखाता है कि कमाल की इंग्लिश है, तो उसको सिमिलरली जर्नलिज्म इंग्लिश में चूज करनी चाहिए, और वही हिंदी से भी रिलेटेड आप जर्नलिज्म को देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, लाइफ के अंदर कभी ये मत सोचिए कि हमें अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। नेवर थिंक लाइक दैट। इट इज ऑलवेज योर इंटरेस्ट प्लस योर एप्टीट्यूड। इफ योर इंटरेस्ट इज नॉट कंप्लीट, is not in top 3 category or top 4 categories, or your aptitude in that field is not in top 4 categories, तो आपको वो वाला गोल को परस्यू नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है ढूंढना। पहले अपने इंटरेस्ट, पहले 4 इंटरेस्ट को डिफाइन करिए, फिर उन इंटरेस्ट के बाद एक अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए। तो जो भी आपका 1 2 3 4 एप्टीट्यूड में आता है और 1 2 3 4 इंटरेस्ट में आता है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, अगर इंटरेस्ट भी 1 है और एप्टीट्यूड भी उस फील्ड में 1 है, तब तो बल्ले बल्ले हो गई, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो मैंने कहा नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट आपका नंबर 3 पे है और एप्टीट्यूड नंबर 1 पे है, तो आपको वो वाली चीज को चूज करना चाहिए, ना कि आप अपने नंबर 1 इंटरेस्ट, जिसका एप्टीट्यूड 1 to 4 में नहीं है, आप उसको परस्यू करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इसलिए वो लाइफ के अंदर पीछे रह जाते हैं। सो काइंडली चूज योर गोल्स वाइजली। अगर आपको कोई सवाल है, आप सवाल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अगर आप हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन लेना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू डू इट। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आई विल लाइक यू टू शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू।